भारत। सभी धर्मों ने मिलकर निकाली रैली। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। भारत में दहेज लेना और दहेज देना अभिशाप माना जाता है, लेकिन फिर भी दहेज का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। समाज में दिखावा और अहंकार ने आज जाने कितने गरीबों की बहन बेटियों को आज इसकी चपेट में ले लिया है। सरकार द्वारा लगातार दहेज को लेकर लोगों को बहुत जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन दहेज नाम का दानव समाज से हटने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बहुत सी बहन बेटियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना के आज देश में लाखों मामले हैं। वजह से विशाल को समाज से दूर करने के लिए सर्व समाज के द्वारा दहेज अभिशाप के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी देकर रवाना किया। दहेज विरोधी रैली का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में दहेज का जो चलन तेजी से बढ़ रहा है उसे रोका जाए और दहेज लोभी अपनी आंखों से बचाएं। अलीगढ़ से ZA खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। देखिए, ये दहेज विरोधी आंदोलन मैंने चलाया है क्योंकि जब से सृष्टि की संरचना हुई है, राक्षसों में और देवों में युद्ध चलता आया है। आज से 250 साल पहले इसी धरती पे, इसी देश में सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन राय उठे, उन्होंने उसे समाप्त किया, तो राक्षसों की पराजय हुई। उन्होंने धीरे धीरे दहेज प्रथा को 3 रूप आगे बढ़ा दिया। आज अनजन्मी बच्ची मर रही है, पति जिंदा है, कहीं वो जला रहा है, और जिसकी दहेज के अभाव में विवाह नहीं हुआ उसका रोज़ का मरना है। तो इसलिए हमने एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं इसमें कि एक तो विवाह भोज बंद करें, जिसमें अन्न का अनादर होता है। हम भोज करके आए हैं तो कराएं भी, लेकिन दस्तान में कराएं, बेटियों को मुक्त करें। दूसरा, जो डिमांड आजकल चल रही है उसे रोकना बड़ा असंभव है। तो जब सरकार ने हमारी संपत्ति में हिस्सा दे दिया है तो क्यों ना स्वेच्छा से, वो शुभ अवसर है कि उसमें दे दें हम। तो अगर उसकी डिमांड 40 की है तो हम तो 50 का मकान दे रहे हैं, ताकि पति की संपत्ति में वृद्धि हो। जी, देखिए, सबसे पहले काका भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे सनातन धर्म में एक नई चीज़ जुड़ने जा रही है और सनातन धर्म भी हमारा सिखाता है कि दहेज मुक्त भारत बनना चाहिए। अगर हम दहेज लेते हैं तो सर्वप्रथम महापाप कर रहे हैं। दहेज लेना गौ हत्या बराबर पाप है, तो हमें सर्वप्रथम दहेज लेना नहीं चाहिए और देना नहीं चाहिए। अगर हम दहेज देते हैं तो पाप करते हैं, दहेज लेते हैं तो पाप करते हैं। इस पाप से हमें बचना है और सनातन धर्म को बचाना है। दहेज लोभियों का विनाश करना है, क्योंकि दहेज ना तो दो और ना लो, और बेटा बेटी को दोनों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। जो आप उनके लिए दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन दहेज बिल्कुल मत दीजिए। उनके लिए मकान दे सकते हैं। काका भारती जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि हम बेटे के लिए मकान देंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दहेज नहीं देना, दहेज लेना भी नहीं और देना भी नहीं। सनातन धर्म को बढ़ाना है।